नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। ईरान ने सऊदी अरब की जानिब से अपनी सरजमीन और फ़िज़ाई हुदूद को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने देने के ऐलान पर सऊदी अरब का किया शुक्रिया अदा। हैदराबाद में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के दफ्तर को ईमेल के ज़रिए बम से उड़ाने की धमकी हुई मौसूल, जबकि तहक़ीक़ात में ये अफवाह हुई साबित। रियासत कर्नाटक में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी की जाएगी आयद। वज़ीर आला सिद्धारामैया का असेंबली में ऐलान। ज़िला इंचार्ज वज़ीर सीताकर ने निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में अहदेदारों को दी अहम हिदायत। कहा 99 दिन की मुद्दत के दौरान अवामी मसाइल को फौरी तौर पर किया जाए हल। तारीख़ी चार मीनार के पास आज नमाज जुमा के बाद अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज। महासब टंग में चाचा नेहरू पार्क में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर और दीगर अहदेदारों ने 99 रोज़ा प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का एक्शन प्रोग्राम का किया आगाज़। ईरान ने सऊदी अरब की जानिब से अपनी सरजमीन और फ़िज़ाई हुदूद को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने देने के ऐलान पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है। सऊदी अरब में ईरान के सफ़ीर अली रज़ा इनायती ने कहा कि सऊदी हुकाम ने बारहा यकीन दहानी कराई कि ममलिकत की फ़िज़ाई, समंदरी और ज़मीनी हुदूद ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने इससे कबल भी तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी कम करने की सिफारती कोशिशों की हिमायत की थी और वाज़े किया था कि ईरान पर किसी भी हमले के लिए सऊदी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हैदराबाद में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के दफ्तर को ईमेल के ज़रिए बम की धमकी मौसूल हुई है, जिसमें दावा किया गया था कि इमारत में 14 RDX बम नस्ब किए गए हैं जो दोपहर तक फट सकते हैं। इत्तला मिलते ही अमले ने फौरी तौर पर पुलिस और बम स्क्वाड को आगाह किया, जबकि एहतियाती तौर पर मुलाजमीन को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। महकमा मौसमियात के साइंसदान श्रीनिवास के मुताबिक सुबह तकरीबन 7 बजे नामालूम ईमेल मौसूल हुई थी। बम स्क्वाड सुबह 10 बजे मौके पर पहुंचा और इमारत व अतराफ़ के इलाके की मुकम्मल तलाशी ली, ताहम कोई मुश्तबह चीज़ नहीं मिली और ये धमकी बाद में अफवाह साबित हुई। पुलिस इस मामले की तफसीली तहक़ीक़ात कर रही है। ఇప్పుడు ఈ మీద పెట్టి లైట్ వేసి లిఫ్ట్ మనకి స్లైడ్స్ లిఫ్ట్ కాకుండా ఓపెన్ ఉంటాయి, అవి కూడా ఒకసారి కీ ఉంటే లిఫ్ట్ కింద ఓపెన్ చేయొచ్చు, చూసి చెక్ చేసుకోవచ్చు. कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने ऐलान किया कि रियासत में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाएगी ताकि मोबाइल फ़ोन के बढ़ते इस्तेमाल के मनफी असरात को कम किया जा सके। उन्होंने ये ऐलान 2026-27 का रियासती बजट पेश करते हुए किया। वज़ीर आला ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में मंशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए भी सख्त इक़दाम किए जाएंगे। इसके अलावा आइंदा माली साल में असातिज़ा की 15,000 खाली जायदादों को पूर किया जाएगा। स्कूलों में कमरों की तामीर, बैतुल खला और फर्नीचर के लिए करोड़ों रुपए मुख्तस किए गए हैं। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು 204 BRC ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಅರ್ಹ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿಜಯಪುರದ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ರುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ
16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗುವುದು. 99 रोज़ा प्रजापालना प्रगति प्रणालिका के सिलसिले में निज़ामाबाद ज़िला कलेक्टर के दफ्तर में मुश्तरका ज़िले के अहदेदारों के साथ एक तैयारी मीटिंग मुनक़िद हुई। ज़िला इंचार्ज वज़ीर सीतक्का ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो आवाम के लिए काबिल रसाई रहें, देहात का बाकायदगी से दौरा करें और 99 दिन की इस अहमियत की मुद्दत के दौरान अवामी मसाइल को फौरी तौर पर हल करें। मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अहदेदारों पर जोर दिया कि तरक्याती कामों में कोई समझौता ना किया जाए और पीने के पानी, सड़कों और बुनियादी ढांचे के ज़रिए इल्तवा मंसूबों को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर कलेक्टरों ने अपने अपने अजला के लिए एक्शन प्लान पेश किया, जबकि अवामी शिकायत के इजाले के लिए खुसूसी सेल कायम करने का भी फैसला किया गया है। हैदराबाद के तारीख़ी चार मीनार के पास 6 मार्च को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जॉइंट एक्शन कमेटी JAC की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ये एहतजाज 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल की क़ियादत में किए गए फ़िज़ाई हमलों और आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के क़त्ल के ख़िलाफ़ किया गया। कांग्रेस क़ायद राशिद खान की क़ियादत में होने वाले इस एहतजाज में शिया मुस्लिम बरादरी के अफराद समेत कई लोगों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने ईरान और ख़ित्ते में अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप सबको माह रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज सरजमीन मक्का मस्जिद के पास बाद नमाज जुमा जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर जनाब मुश्ताक मलिक साहब के ज़ेरे सदारत में एक एहतजाज मुनक़िद किया गया और ये एहतजाज इजराइल के खिलाफ है, ये एहतजाज US के खिलाफ है और हम सख्त मजम्मत करते हैं कि बुज़दिली से इजराइल और US ने मरहूम आयतुल्लाह खमेनी को शहीद कर दिया। आपको बताता चलो कि ये जो ईरान की जंग हो रही है इजराइल और US से, ये जंग हक और बातिल की है। हक पर है ईरान, बातिल है इजराइल और USA। ये फर्क को हमें समझना होगा। आज मर्द मुजाहिद ईरान एक ही मुल्क हक की राह में मिटने के लिए तैयार है और वो यहूद नसारा से अकेले मुकाबला कर रहा है, क्योंकि उम्मत मोहम्मदिया खतरे में है बोलकर। और जो शहीद आयतुल्लाह खमेनी की शहादत एक मिसाल कायम कर डाली कि जब बात आती है उम्मत मुस्लिमा की, जब बात आती है इस्लाम की, जब बात आती है हमारे कुरान मजीद की, जब बात आती है सुन्नी की, शिया की, जब एक शख्स निकलता है और यहूद नसारा से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है, खुद पे नहीं टेकता, क्योंकि आयतुल्लाह खमेनी यहूद नसारा के खिलाफ डटकर ठहरे, क्योंकि वो आशिक़ रसूल है, क्योंकि वो आशिक़ अहले बैत है, क्योंकि वो आशिक़ अली है, आशिक़ इमाम हुसैन और इमाम हसन है। और आप देखेंगे कि ये जो पूरा मजमा है, ये मजमे में आपको शिया भी नजर आएंगा, सुन्नी भी नजर आएंगा। मसलक का कोई ना इत्तेफाकी यहाँ पर नहीं है। हम पूरे मिलकर एहतजाज कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ, यहूद नसारा के खिलाफ। आज आप देख रहे हैं कि यहूद नसारा उम्मत मुस्लिमा पर कैसा जुल्म सितम कर रही है। इजराइल यहूद तो किस तरीके से बमबारी की फलस्तीन पर, गाजा पर, मासूम बच्चों को तूने यतीम कर दिया, माओं की कोख को उजाड़ दिया, बहनाओं को बेवा कर दिया। आज तेरे शहर में अफरा तफरी है, जब बम गिर रहे तो
और वही जाके आप ईरान की तरफ देखो, आवाम सड़कों पे नजर आ रही है, मजमे में नजर आ रही है, क्योंकि ये वो कौम है जो मौत से डरती रही, मौत का इंतजार करती है, जहां में शहादत नोश करने के लिए आगे बढ़ती है। अरे हम वो कौम से हैं जो बम का इंतजार करते हैं, गोली का इंतजार करते हैं, वो मिसाइल को ढूंढते हैं हम, वो टैंक को ढूंढते हैं हम, जो हमको शहीद कर सकता, क्योंकि हम इमाम हुसैन के आशिक हैं। और करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने बता दिया कि हक की सरबुलंदी के लिए सर कटाना गवारा है, यजीद के सामने झुकना गवारा नहीं। आज वही कौम यहाँ ठहर रही है, एहतजाज कर रही है, वो जंग में तो हम शामिल नहीं हो सकते, पर हम यहाँ से ईरान मुल्क के लिए, उसकी सलामती के लिए दुआ तो कर सकते हैं। आज जो जवां मर्दी की मिसाल बन गई है ईरान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही कर दी थी कि जवां मर्दी जो है ईरान की, अहले फारिस के बारे में उन्होंने कह दिया था कि ईमान के सच्चे हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने असेंबली में ऐलान किया कि रियासत में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाएगी। हुकूमत इस पाबंदी को आइंदा 90 दिनों के अंदर नाफिज करने का मंसूबा बना रही है। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि हुकूमत इस पाबंदी को 16 साल से कम उम्र के बच्चों तक बढ़ाने पर भी गौर कर रही है, ताकि कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया के मनफी असरात से महफूज रखा जा सके। అంటే 13 సంవత్సరాలు వయసు లోపల ఉండే వాళ్ళకి సోషల్ మీడియా బ్యాన్ చేస్తే బాగుంటుందని ఒక సూచన వచ్చింది. తప్పకుండా తొందరలోనే 90 డేస్లో 13 సంవత్సరాల లోపల ఉండేవాళ్ళు సోషల్ మీడియాకు అందుబాటు లేకుండా చేసే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతాం. 13, 16 సంవత్సరాలు చర్చ చేస్తున్నాం. అందరూ ఒప్పుకుంటే దాన్ని కూడా ఏం చేయాలని ఆలోచిద్దాం. हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ चाचा नेहरू पार्क में रियासती वज़ीर पुन्नम प्रभाकर, रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव और दीगर अहदेदारों ने नन्यन्य रोज़ा प्रजा प्रणा प्रगति प्रणाली का एक्शन प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर वज़ीर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुजस्समे पर फूल निछावर किए। प्रोग्राम के तहत ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर, शहर की पहली मिरर लाइब्रेरी और इंदिरा महिला शक्ति कैंटीन का इफ्तिताह किया गया। इसके अलावा ख़वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 35 करोड़ रुपए बिलासूद कर्ज़ों के चेक्स भी तकसीम किए गए। वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में ये प्रोग्राम तरक्की, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में मददगार साबित होगा। इस मौके पर GHMC कमिश्नर RV करनान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। జిల్లాలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. రేషన్ కార్డు ఇచ్చడం పోతాయి. 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తా ఉన్నాం, సన్న బియ్యం ఇస్తా ఉన్నాం. దాని తర్వాత ఇతరత్ర ఇతర ఇళ్లకు సంబంధించినటువంటి ఎంక్వైరీ జరిగింది. ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పుడు స్థలం ఉన్న వాళ్ళకి ఇతర ఇళ్ల శాంక్షన్ ఈ 99 రోజుల్లోనే ఇచ్చే కార్యక్రమంతో పాటుగా ఇటీవల గౌరవ శాసనసభ్యులందరితో కూడా సమావేశం పెట్టాం. భవిష్యత్తులో మరి కాలనీలు స్లమ్స్ డెవలప్మెంట్ చేసి అందరికీ మరి ఏ విధంగా ఇంధనం ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచనతో కూడా మరి కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరుగుతోంది. ఆటోలో రైట్ ఛార్జీలు పెట్టి ఇటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నప్పుడు అందరూ ఇక్కడ ఒకటే, ఏదైనా ఫిర్యాదులు వస్తే వాటిని పరిష్కరించడానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. దానికి సంబంధించి కూడా మంజూరు చేయబడినటువంటి అన్ని పనుల్ని 7-8 రోజుల లోపల పూర్తి చేసే విధంగా చర్య తీసుకోవాలి. ఇంజనీరింగ్ పనులు కానీ, పునరుద్ధరణ పనులు కానీ 99 రోజుల్లో, ఇంజనీరింగ్ పనులు కొంత టైం తీసుకునే పనులు 99 రోజుల కాల పరిమితి కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. కాబట్టి ज़िले संगारेड्डी के जहीराबाद में जुमा के रोज़ दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। शहर के मोमिन महिला वार्ड नंबर 29 में मुनक़िदा इस दावत इफ्तार में BRS अक़लियती सीनियर लीडर सैयद मसूद हुसैन शाकिर उस्ताद ने खिताब करते हुए कहा कि दावत इफ्तार बाहमी मोहब्बत, अख़वात और दोस्ती को फ़रोग़ देती है। उन्होंने कहा कि जहीराबाद का इलाक़ा गंगा जमनी तहज़ीब की एक रोशन मिसाल है, जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, जो इस इलाक़े की मुनफरिद पहचान है। इस दावत इफ्तार में जहीराबाद म्यूनसिपल चेयरमैन मोहम्मद यूनुस, तेलंगाना SC कॉरपोरेशन के साबिक़ चेयरमैन वाई नौरतम, साबिक़ इंडस्ट्रियल चेयरमैन मोहम्मद तनवीर और दीगर जमातों के क़ायदीन के अलावा अवाम ने शिरकत की।
نظام آباد ضلع کے رودرور منڈل میں بچوں کے معمولی جھگڑے کے بعد گرفتار کیے گئے مسلم نوجوانوں کے معاملے پر نائب امیر امارت ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش حافظ محمد لئی خان نے پولیس کمشنر سائی چیتنیہ IPS سے ملاقات کی۔ اس موقع پر متاثرہ نوجوانوں کے والدین و سرپرست بھی موجود تھے اور ایک میمورنڈم پیش کرتے ہوئے نوجوانوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ حافظ لئی خان نے کہا کہ معمولی جھگڑے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور 8 مسلم نوجوانوں پر سنگین دفعات عائد کیے گئے ہیں، جن میں ایک 8ویں جماعت کا طالب علم بھی شامل ہے۔ انہوں نے بار کونسل تلنگانہ اور ضلع جج کو بھی نمائندگی دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ نوجوانوں کو ضمانت فراہم کی جائے اور معاملے کو مصنفانہ طریقے سے حل کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رودرور منڈل میں ایک چھوٹا سا واقعہ 21 تاریخ کو ہوا تھا، جو چھوٹے بچوں کی لڑائی تھی، اس کو بڑھا کر حالات کو خراب کیا گیا اور اس واقعے کو چھوٹے بچوں کی لڑائی کو ہندو مسلم بنایا گیا، اور جس کے اندر 8 مسلم بچوں کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایک لڑکا جو 8 کلاس کا ہے، احمد نام کا، اس کے اوپر بھی کیس بک ہوا ہے۔ معاملہ وہیں رفع دفع ہو جاتا تھا، اگرچہ وہاں کے ایک ایڈوکیٹ صاحبہ جن کا نام کلیانی میڈم ہیں، وہ ایڈوکیٹ صاحبہ اس کے اوپر زیادہ سیریس لے کر اس واقعے کو بہت پولیس میں دباؤ بنا کر ان لوگوں کے اوپر جن کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے، ضمانت کے لیے، بیل کے لیے وہ رکاوٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ درخواست کرتے ہیں وکلاء برادری سے، ایڈوکیٹ سے، تمام لوگوں سے کہ یہ واقعہ ویسا نہیں ہے جس طرح یہ ایڈوکیٹ صاحبہ دوسرے ایڈوکیٹس کو غلط بیانی کے ذریعے سے اس کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہم نے وہی ایک درخواست ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحبہ کو ایک درخواست دی ہے کہ اس واقعے کو آپ منصفانہ تحقیق کرتے ہوئے یہ جو 8 مسلم نوجوانوں پر فساد بھڑکانے کا غیر ضروری مقدمہ لگ چکا ہے، وہ ان کی ٹاؤن بیل ہونی چاہیے۔ وہ لوگ ٹاؤن بیل کے لیے پھر رہے ہیں، پولیس ٹاؤن بیل نہیں دے رہی ہے۔ ایک لیٹر CP صاحب کو بھی یہ روانہ کیے ان کے سرپرست احباب کہ ان کی ضمانت ٹاؤن بیل کرنے میں ان کی مدد کرنے کے لیے، اور اسی طرح یہ جو ایڈوکیٹ صاحبہ ہے کلیانی میڈم، ان کے خلاف بار ایسوسیشن، بار کونسل کو بھی ایک تحریر روانہ کی گئی ہے کہ انہوں نے غیر ضروری اس واقعے کو بڑھاوا دیا ہے، اور ہم کو امید ہے کہ ان کے اوپر ہائی کورٹ اور بار کونسل کے ذمہ دار احباب کارروائی کریں گے، غور کریں گے اور ایکشن لیں گے۔ ہم پولیس سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی ضمانت ٹاؤن بیل کرانے میں ان کی تعاون کریے، اس لیے کہ وہ جو اور دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے پولیس کے اوپر ہاتھ اٹھایا، پولیس کو آن ڈیوٹی لوگوں کو مارنے والے کئی افراد ہیں، ان میں کئی لوگوں پہ کیس بک بھی نہیں ہوا ابھی تک، 2-4 پہ ہوا شاید، ان کے اوپر کارروائی ہونے چاہیے جن لوگوں نے آن ڈیوٹی پولیس والوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اب یہ جو معصوم بچے ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ٹاؤن بیل دے کر اس کیس کو جلد سے جلد ختم کرنے کی ہم درخواست کرتے ہیں۔ 3 جگہ پر ان کے خلاف ہم کمپلین دیے ہیں، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور پولیس کمشنر صاحب، اور اسی طرح بار کونسل میں۔ یہ جو ماحول ہمارے ضلع کا بار بار خراب کیا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر سخت کارروائی کرنا چاہیے، اور یہ جو پولیس والوں کے اوپر جو حملہ کیے ان کے اوپر بھی جتنے افراد ہیں ان تمام کے اوپر مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ اور یہ بے قصور بچے ہیں، ان کے تمام خواتین احباب یہاں پر کورٹ کو آئے تھے DJ میڈم سے ملنے کے لیے، درخواست دینے کے لیے کہ ان کے بچے ادھر ادھر گھوم رہے رمضان کے موقع پر، ان کو اگر ٹاؤن بیل دے دی جائے گی تو ان کے ساتھ ذرا مروت کا معاملہ ہوگا۔ السلام علیکم۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار، ایران نے سعودی عرب کی جانب سے اپنی سرزمین اور فضائی حدود کو ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کے اعلان پر سعودی عرب کا کیا شکریہ ادا۔ حیدرآباد میں انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ IMD کے دفتر کو ای میل کے ذریعے بم سے اڑانے کی دھمکی ہوئی موصول، جبکہ تحقیقات میں یہ افواہ ہوئی ثابت۔
रियासत कर्नाटक में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी की जाएगी आयद। वज़ीर आला सिद्धारमैया का असेंबली में ऐलान। जिला इंचार्ज वजीर सीताकर ने निजामाबाद कलेक्ट्रेट में अहदेदारों को दी अहम हिदायत। कहा 99 दिन की मुद्दत के दौरान अवामी मसाइल को फौरी तौर पर किया जाए हल। तारीखी चार मीनार के पास आज नमाज जुमा के बाद अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज। महासब टैंक में चाचा नेहरू पार्क में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और दीगर अहदेदारों ने 99 रोज़ा प्रजापालना प्रगति प्रणालिका एक्शन प्रोग्राम का किया आगाज। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 99595414